में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसी बेसिस पे आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ओवर हियर। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि हमारे पास मैंने कमांड लिखी है MySQL में शो डेटाबेसेस। सो ये डेटाबेसेस मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैं चाहूँ तो अपना नया डेटाबेस क्रिएट कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू यूज़ दिस डेटाबेस नेम्ड क्लोथिंग ओवर है। सो मैं अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज़ करना चाहती हूँ, आई राइट यूज़ क्लोथिंग। बट अगर मुझे क्या करना होता कि मुझे नया डेटाबेस बनाना होता तो हम लिखते क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम। ठीक है, बट आई डोंट हैव टू क्रिएट राइट नाउ, सो आई यूज़ दिस। मुझे देखना है इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स कौन कौन से हैं, तो आपने लिखा शो टेबल्स। सो यहाँ पे लिस्ट आ गई दैट आई हैव कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट, रिव्यू। सो दीज आर द टेबल्स। इसमें से किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो, आपको ये देखना है उसमें कितने कॉलम्स हैं, क्या डेटा टाइप है, तो आप लिखते हो डिस्क्राइब कस्टमर। सो इसमें यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, जेंडर है, मोड ऑफ पेमेंट है। आई वॉन्ट टू शो द यूज़र नेम आउट ऑफ दिस, तो मैं क्या कमांड लिखूंगी, सिलेक्ट username from customer and I press a semicolon. So there is only one username that is Parul. ठीक है, अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा आ जाते, बट अगर मुझे प्रोडक्ट टेबल डिस्क्राइब करना है सो मैंने लिखा डिस्क्राइब प्रोडक्ट। इसके अंदर भी वी हैव PID, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, इमेज, लोकेशन। सो इफ़ आई सिलेक्ट हेयर, सिलेक्ट P name from प्रोडक्ट, सो यू गेट दिस। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ हैं। अब मान लो इसके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं स्ट्रिंग वाले। हमारे पास 3 फंक्शंस हैं लेफ्ट, राइट, मिड, जिसका काम है स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना एंड देन नेम सेज कि हम क्या फेच करना चाहते हैं। सो अगर आप लिखते हो सिलेक्ट लेफ्ट, सिलेक्ट लेफ्ट लिखने से क्या होगा, आपके लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स फेच होंगे। तो मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट लेफ्ट, किस में से, नेम में से, P नेम में से, प्रोडक्ट नेम में से, और लेफ्ट से मुझे कितने लेटर्स देखने हैं, 4। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट। सो इससे क्या होगा, वो लेफ्ट साइड से सिर्फ 4 लेटर्स उठाएगा। जैसे फुल स्लीव शर्ट था तो उसमें से सिर्फ फुल आ रहा है, लॉन्ग स्कर्ट में से सिर्फ लॉन्ग आ रहा है, पोलो टी शर्ट में से पोलो आ रहा है, ट्राउजर में से TROU आ रहा है। सो लेफ्ट का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 4 लेटर्स उठाए हैं, अगर मैं यहाँ 2 लिखती तो 2 लेटर्स उठाता, मैं यहाँ 5 लिखती तो 5 लेटर्स उठाता। तो आप जितना भी नंबर यहाँ लिखोगे वो लेफ्ट साइड से उतने कैरेक्टर्स फेच करेगा। सिमिलर चीज़ होती है राइट के लिए। अगर मैं यहाँ लेफ्ट की जगह राइट कर दूंगी सो वो राइट साइड से 4 लेटर्स उठाएगा। सो केस इनसेंसिटिव होता है SQL, तो आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा सिलेक्ट राइट P नेम कॉमा 4। सो शर्ट में से पीछे से 4 लेटर्स हैं HIRT, देन स्कर्ट, शर्ट एंड ट्राउजर। सो दीज आर द लास्ट 4 लेटर्स ऑफ ऑल द नेम्स। ठीक है, सो आगे से रीड करने हो तो लेफ्ट, पीछे से फेच करने हो तो राइट। सो दैट्स लेफ्ट एंड राइट। एंड एज द नेम सेज मिड का मतलब है कि आप बीच में कहीं से भी कैरेक्टर्स पिक कर सकते हो। सो मिड में हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट मिड। वी हैव टू गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स टू दिस। पहला आर्ग्यूमेंट होता है जिस स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स पिक करने हैं, फेच करने हैं, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट मिड P नेम कॉमा एंड देन यू हैव टू टेल कि आपको कहाँ से शुरू करना है। मैंने कहा 3 से शुरू करना है और 5 लेटर्स पिक करने हैं। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट। सो 3 से शुरू करना है, 5 लेटर्स पिक करने हैं। सो 3 का मतलब है थर्ड कैरेक्टर। SQL में पोजीशन 0 से शुरू नहीं होती है, जैसे कि पाइथन में स्ट्रिंग्स में फर्स्ट लेटर 0 पोजीशन पे होता है। इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चाहे जावा हो, C हो, पाइथन हो, आपका फर्स्ट लेटर हमेशा 0 पे होता है, लेकिन नॉट इन SQL। SQL में फर्स्ट लेटर इज फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड लेटर इज सेकेंड पोजीशन, थर्ड लेटर इज थर्ड पोजीशन। सो 3,5 का मतलब क्या है कि इट विल स्टार्ट फेचिंग फ्रॉम 3, दैट इज फुल में से L से शुरू करेगा। 5 लेटर्स में L स्पेस SL आएगा, लॉन्ग स्कर्ट में से NG स्पेस SK आएगा, LO स्पेस TS आएगा, और यहाँ पे OUSER आएगा। सो देखते हैं, दिस इज़ योर रिजल्ट। सो दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्टेड, और वही हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है। सो स्टार्ट किया पोजीशन 3 से, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 3 वी आर पिकिंग 5 कैरेक्टर्स। सो 5 कैरेक्टर्स हमने वहाँ से पिक कर लिए। सो पोजीशन 3 से शुरू करके 5 कैरेक्टर्स आपने उठाए। सो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर मिड वर्क्स। सो ये हो गया लेफ्ट, राइट, मिड।
अब लेफ्ट राइट मिड के बाद है सब STR। सब STR का काम भी यही है, बस उसमें थोड़ा सा एक चेंज आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या चेंज आता है। सो मैंने यहाँ पे लिखा सब STR P name कॉमा सेम थिंग दैट इज 3,5 फ्रॉम प्रोडक्ट। अगर मैं सेम चीज़ लिख रही हूँ सो आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट, ठीक है। लेकिन इसमें एक वेरिएशन क्या है कि आप चाहो तो सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन दे के छोड़ सकते हो। मतलब आपने बोला कि 3 से पिक करने हैं, लेकिन कितने पिक करने हैं वो नहीं बताए और एंटर प्रेस कर दिया, सो ये चलेगा। सो सब STR वर्क्स इवन इफ यू डोंट टेल हाउ मेनी कैरेक्टर्स हैव टू बी फेच्ड, ठीक है। सो इसमें अगर हम सिर्फ 3 देते हैं तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 3 जितना भी टेक्स्ट और है स्ट्रिंग में वो सारा का सारा फेच कर लेगा। सो पोजिशन 3 से लेके बाकी बचा हुआ जो भी कुछ है इट विल बी फेच्ड, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया मिड और सब STR में। दूसरा डिफरेंस, आप यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू दे सकते हो, यू कैन गिव -3 ओवर है। अगर मैं यहाँ -3 देती हूँ तो वो पीछे से 3 लेटर्स पीछे आएगा। सो 1 2 3 मतलब IRT। सो पहले में से IRT पिक हुआ, दूसरे में से भी IRT पिक हुआ, दैट मीन्स -3 से शुरू करो और पीछे जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे फेच कर दो। सो पीछे जितने भी लेटर्स हैं वो सारे सारे फेच हो गए, तो आपके पास ये पीछे के 3 लेटर्स आ गए। समझ आ रहा है? सो नेगेटिव का मतलब है पीछे से 3 से शुरू करना है और पॉजिटिव में तो आगे से ही शुरू होता है। अब इसमें आप ये भी बता सकते हो कि पीछे से शुरू करके आपको कितने लेटर्स चाहिए। जैसे -3 से शुरू करना है लेकिन उठाने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ये जो लास्ट लेटर है वो नहीं आएगा। -3 से शुरू किया बट कैरेक्टर्स कितने पिक किए, सिर्फ 2, ठीक है। सो नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है सब STR में, हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। और आपको क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज़्यादातर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस कि ये हम कैसे करेंगे। इसीलिए मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया कि इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि बोलने में और एक्चुअली में उसको होते हुए देखने में इज़ अ डिफरेंस। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली डू इट। अब बचा आपका एक और फंक्शन जिसका नाम है इन STR, दैट इज सर्च अ स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। नाम ये ना देखो, इन STR मतलब इन स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में है या नहीं है, दैट इज इन STR। तो आपको देखना है कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में है या नहीं। अगर है तो ट्रू, दैट मीन्स उसकी पोजीशन रिटर्न करो, और अगर नहीं है तो वो 0 रिटर्न करेगा। सो कैसे करेंगे, हमने लिखा सिलेक्ट इन STR। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास स्कर्ट है या नहीं है। सो मुझे क्या करना है, P नेम के अंदर सर्च करना है स्कर्ट। यू कैन सर्च अ सिंगल लेटर, यू कैन सर्च अ स्ट्रिंग, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। फ्रॉम प्रोडक्ट। सो इसमें देखो स्कर्ट हमारे पास सिर्फ सेकेंड वाली वैल्यू में है, लॉन्ग स्कर्ट में। पहले में 0, इसमें 6 पोजीशन पे स्कर्ट आता है, इसमें 0, इसमें 0। सो आपने चेक किया कि कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा उसकी पोजीशन आ जाएगी, और अगर नहीं है स्ट्रिंग में तो पोजीशन होगी 0। सो वी डोंट गेट एनीथिंग, ठीक है। ऐसे अगर आप सिंगल लेटर सर्च करना चाहते हो, आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि T कहाँ पे आता है। सो इफ आई राइट T, तो पहले वाले में T आता है 16th पोजीशन पे जाके, इसमें 10 में, इसमें 6 में, और ट्राउज़र में T फर्स्ट पोजीशन पे ही है। सो दैट इज़ हाउ वी गेट इन STR। सो इन STR का पर्पस क्या हुआ, टू सर्च अ स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। और अगर वो स्ट्रिंग मिल जाती है तो वो उसकी पोजीशन बताता है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है जहाँ पे वो मिली, और अगर मिलती ही नहीं है देन वी गेट अ 0। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। प्रिपेयर कैसे करना है, आपके चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे जहाँ पर आपको आउटपुट बताना होगा और ये सारा यूज़ हुआ होगा। सो ये फंक्शंस यूज़ हुए होंगे, आउटपुट बताना है। ट्राई दोज क्वेश्चंस। मैं भी एक बार ये फंक्शंस ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगर ये कमांड दी हुई है तो आप इसका आउटपुट क्या लिखोगे। सो वी विल बी डूइंग अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर दिस, डोंट वरी, क्योंकि काफ़ी टाइम जब हम ऐसे समझते हैं तो समझ आ जाता है, लेकिन अप्लाई करना पता नहीं चलता है। तो हम उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए कि कैसे अप्लाई होगा। एंड बिफोर आई वाइंड अप टुडेज लेसन, एक तो आप फटाफट वीडियो के ऊपर लाइक कर दो। सो क्लिक दैट लाइक बटन, शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ।